वेलकम क्लास 9th। अब फिर हम एक बात दोहराते हैं वर्ण विच्छेद संबंधी कुछ नियम। पहला नियम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वर वर्ण के अतिरिक्त शब्द के प्रत्येक वर्ण पर लगी मात्रा को क्रम से अलग अलग लिखते हैं। जैसे फिर देखिएगा एग्जाम्पल, ईश्वर। ईश्वर में आपने देखा कि स्वर यानी कि ई पर बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, तो ई हम जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसको ई के साथ ही करेंगे। और अगर व्यंजन पर मात्रा लगी है तो उसका वर्ण विच्छेद करते समय उसको ई की मात्रा के साथ लिखा जाएगा। यानी कि स्वर वर्ण के अतिरिक्त यदि कोई वर्ण आता है तो अलग अलग कर रहे हैं उसका वर्ण विच्छेद। ईश्वर आया तो ई प्लस उसके बाद इसका विच्छेद करेंगे हम श का। और अगर पीला लिखा है हमने, पा पर मात्रा लगी है तो पा के साथ ई की मात्रा आएगी। दूसरा नियम होता है कि जिन व्यंजन वर्णों पर मात्रा नहीं होती उनके नीचे हलचिल लगाकर अध्वनि जोड़ते हैं। जैसे व्यंजनों में मैंने यहाँ पे लिखा है आपको क प्लस आ इज इक्वल टू क, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों पर मात्रा नहीं होती है उनके नीचे हल लगाकर आध्वनि जोड़ते हैं, क्योंकि व्यंजनों में आध्वनि सम्मिलित होती है। इन व्यंजनों को जितने भी हमारे व्यंजन है का, ख, गा, घ, अड़, ये सारे के सारे व्यंजन अकरांत कहलाते हैं। आध्वनि के साथ इनका प्रयोग किया जाता है वर्ण विच्छेद करते समय। फिर आता है तीसरा नियम, जो व्यंजन स्वर सहित और आधे होते हैं, स्वर रहित आधे होते हैं, उन्हें मूल रूप में अर्थात हलचल लगाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पत्ता, बच्चे। अब आप देखिएगा यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन आए हैं, तो ये हमारा स्वर रहित है, जो ये हमारा स्वर रहित है। और इसके बाद जो व्यंजन आ रहा है वो स्वर सहित आ रहा है, च स्वर सहित आ रहा है, तो इसका विच्छेद हम करेंगे। देखिएगा मैं यहाँ पूरा करके दिखा देती हूँ आपको। प के साथ फिर आपको आता है आ, फिर अब हमने लिया है स्वर रहित आधा वर्ण, इसको हम लिखेंगे पूरा करके और ये बन जाएगा हमारा अगला यहाँ पे लिखेंगे हम त के साथ फिर हमारा आ रहा है आ की मात्रा। ये हमारा हो गया स्वर रहित जो हमारा व्यंजन था, उसके बाद स्वर सहित व्यंजन आया तो इसके हम हलचिन लगाकर इसको हम पूरा लिखेंगे। इसके साथ अब हम अध्वनि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है। इसी प्रकार से बच्चा लिखा है तो बा, ये देखिएगा फिर मैंने स्वर रहित आधा व्यंजन लिया, तो इसकी पूर्ति करने के लिए मैं ये आ के सब बा के बाद आपका आता है आ, फिर इसके बाद आपका आता है आधा व्यंजन स्वर रहित, इसको हम पूर्ति करेंगे, स्वर सहित बना देंगे इसको। और उसके बाद चा के ऊपर आपने देखा कि एक स्वर मात्रा लगी है ए, ये हमारा हो गया बच्चे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो व्यंजन स्वर रहित आधे होते हैं उन्हें मूल रूप में लिखते समय हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उनको जो है हम पूरा रूप दे देते हैं। अब हमारा महत्वपूर्ण पार्ट आता है पंचमा अक्षर। वर्ण विच्छेद करते समय अधिकतर बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचमा अक्षर क्या है, अनुस्वार क्या है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ कि पंचमा अक्षर क्या है। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, ये वर्ग लिखा है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। वर्ग आपने पढ़े हैं क्लास 8 तक भी, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग। तो वो जो वर्ग यानी कि किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे पहला हमारा स्टार्ट होता है, व्यंजन जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो का से होते हैं, क, ख, ग, घ, ण। 1 2 3 4 5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा हमारा अड़ा आ रहा है, तो क वर्ग का पांचवा जो हमारा अक्षर है, वर्ण है, वो अड़ा आता है, तो इसको हम पांचवा अक्षर कहेंगे। इसी प्रकार से आगे हम इसको पढ़ते हैं का, खा, गा, घ, अणा, चा, छ, जा, झा, उआ। तो उआ जो है पांचवें स्थान पर आ रहा है, इसलिए पंचमा अक्षर कहलाएगा। तो आजकल पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पंचमा अक्षर ही अनुस्वार कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पंकज। अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी दोनों तरीके से, पंचमाक्षर के रूप में भी और अनुस्वार के तरीके से भी। अब पंकज को हम पहले देखते हैं अनुस्वार रूप में। प अनुस्वार लगा है, यहाँ पे हम अनुस्वार लगाएंगे। फिर उसके बाद क हलचल के साथ लिखेंगे, फिर आपका क के साथ अ, फिर उसके बाद जा, व्यंजन है हमारा, अ की सहायता से लिखे जाते हैं। ये हो गया आपका अनुस्वार रूप में, क्योंकि यहाँ पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है और पंकज का वर्ण विच्छेद किया है। अब इसी को हम पंकज को पंचमाक्षर के रूप में लेंगे। पहले लिखेंगे प के बाद हमने देखा कि अंक की मात्रा आई हुई है, तो
तो अंग की मात्रा को हम पंचमा अक्षर के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद जब किसी भी वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है, उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसी के वर्ग का पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार जो लगा है इसका पंचमाक्षर के रूप में अड़ा आएगा। तो पा के साथ पहले लाएंगे अ, फिर लाएंगे पंचमाक्षर ड़। ड़ क्यों लाई आपको पता लग गया, क्योंकि प के बाद क आया है, क का पंचमा अक्षर है णा। देखिएगा का खा गा घा अड़ा, तो पंकज अंग की साउंड जो है इस पंचमाक्षर के रूप में अड़ा के रूप में आई यहाँ पर। और उसके बाद हम लाएंगे फिर क, अ, और इसके बाद फिर जा का विच्छेद करेंगे, ज व्यंजन का, ज प्लस आ। ये हमारे हो गया पंचमाक्षर के रूप में। और ये हमारा हुआ अनुस्वार रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया इसका वर्ण विच्छेद करते समय, और यहाँ पर हमने पंचमा अक्षर का प्रयोग किया। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। तो इस तरीके से आपने दोनों तरीके से इसको देखा कि पंचमा अक्षर से किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है और अनुस्वार रूप में किस प्रकार से विच्छेद करते हैं। और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। मैंने लिखा यहाँ पे पंच। अब इसको फिर देखिएगा, पंच में आपको पहचान करना है कि पंचमा अक्षर कैसे आएगा। पा के बाद ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो पा के साथ पहले हम लाएंगे, पहले हम इसको अनुस्वार रूप में ही करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पा के ऊपर अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार ले आएंगे। उसके बाद फिर आपने देखा कि च है, च के बाद क्योंकि ये हमारा व्यंजन है इसकी सहायता के लिए हलचिन के रूप में, और जो हलचिन लगा है ये आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपका आ। ये हो गया आपका अनुस्वार रूप में। अनुस्वार रूप आपका पंच शब्द का वर्ण विच्छेद। ठीक, अब आते हैं पंचमा। पंच को पंचमाक्षर के रूप में कैसे लेंगे हम। देखिए प अनुस्वार आना है यहाँ पर, तो पहले तो हमने इसको किया और के साथ। अब हम देखेंगे कि चा अनुसार के बाद यहाँ पे चा वर्ण आया है, तो चा वर्ण हमारे कौन से वर्ग में आएगा। तो हमें वर्ग पता होने चाहिए पंचमाक्षर की पहचान करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वर्ग याद होने चाहिए, तभी हम पंचमाक्षर का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे पहचान लिया था कि का जो है हमारा अड़ा, ये का जो है अनुसार का आ रहा है, तो का हमारा 5 वर्ण में अड़ा आता है। अब हमें चा की पहचान करनी है, तो हमें वर्ग देखने हैं पहले। का खा गा घा अड़ा, चा छा जा झा उआ। तो मैंने देखा कि ये चा जो है हमारा किस में आ रहा है, चा छा जा झा उआ। तो हमारा पंचमाक्षर क्या आएगा यहाँ पर, उआ आएगा, क्योंकि चा जो है उआ में आ रहा है। उआ, ये अनुस्वार जो मात्रा या अनुसार की लगी है ये उआ में आ गई। और उसके बाद फिर आपका आता है च प्लस आ, तो ये आ गया आपका पंचमा अक्षर के रूप में। मैंने आपको पंच शब्द का वर्ण विच्छेद बता दिया। अब ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, पहचानना है इसको। कि जैसे हमने ये देखा था का वर्ग में आया अड़ा, चा किस में आया, चा छा जा झा उआ। तो इसका मतलब चा वर्ग का उआ जो है हमारा, ये चा वर्ग का उआ, तो ये आया हमारा चा वर्ग में। और ये किस में आया था हमारा पंचमाक्षर, ये हमारा आया था का वर्ग में, क्योंकि का से ही हमने अड़ा को लिया था। इसी प्रकार से हमारा आता है लंबा। लंबा को भी हम यहाँ पे पहले तो अनुसार रूप में करेंगे, ल प्लस लंबा, तो वही पहले तो अनुसार रूप में करते हैं। उसके बाद व प्लस, देखिए वा के साथ आ आया है यहाँ पर, आ की मात्रा आई है तो अस्वर ले लेंगे मात्रा रूप में। ये हो गया हमारा अनुस्वार रूप में। अनुस्वार रूप में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सरल लग रहा होगा सॉल्व करना। उसके बाद पंचमाक्षर में देखते हैं ल के बाद फिर हम देखेंगे पंचमाक्षर में। अब हमने देखा कि व आ रहा है, तो वा कौन से वर्ग में आएगा वो हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा था का खा गा घा अड़ा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फ बा भा मा। तो हमने देखा बा का जो हम देख रहे हैं व फ बा जो हमारा है पंचमाक्षर किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है मा में। पा फ ब भ मा, यानी कि पा वर्ग का पंचमाक्षर माँ के रूप में यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लाएंगे माँ। माँ के बाद फिर हमारा वही कि हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ये हमारा पंचमाक्षर गया माँ। और उसके बाद फिर मैंने बा का वर्ण विच्छेद किया, व प्लस
आ, क्योंकि वा व्यंजन जो है वो आ स्वर की सहायता ले रहा है, तो ये हो गया आपका पंचमाक्षर के तरीके से ल प्लस अ ल, और ये अनुस्वार रूप में माँ आ गया यहाँ पर, और फिर आपके आ गया व प्लस आ, तो ये हो गया हमारा पंचमा अक्षर के अनुसार वर्ण विच्छेद लंबा शब्द का। तो इस प्रकार से आपने दोनों तरीके से देखा कि अनुस्वार रूप में हम किस तरीके से करते हैं और पंचमा अक्षर में हम किस तरीके से करते हैं शब्द का वर्ण विच्छेद। ध्यान रखने की बात यह है कि पंचमा अक्षर का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमें वर्ग याद होंगे। वर्ग याद होंगे तो पंचमा अक्षर के तरीके से हम इनका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे, और अगर वर्ग याद नहीं होंगे तो हम इनका सरल रूप देख सकते हैं कि हम इनको अनुस्वार रूप में वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों रूप हो गए।